हुमायूं मोहम्मद साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने अपना ओहदा तो संभाल लिया, इधर मुराद अली शाह साहब भी आ गए। अब ये जो मरकज़ की सूरत हाल है ये क्या होने जा रही है? चूँकि हमने देखा आरिफ अलवी साहब ने असम्बली को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो 29 तारीख को इजलास तो होने जा रहा है, तो वो सिर्फ उन्होंने अपने ओहदे को और अपने आप को मुतनाज़ कर लिया, लेकिन ये कार्रवाई तो चलती रहेगी और 29 को अब मरकज़ में भी मामलात आगे की तरफ चले जाएंगे इजलास के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि जिस तरीके से मेरे लिहाज से तो इस वक्त एक भी जो असेंबली है, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो नेशनल है, वो इस वक्त कंप्लीट नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आर्टिकल 36 है, जिसमें वो आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हक को और उनकी तादाद को वो महफूज करती है या प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 का सब क्लॉज 3, 4 और 5E अगर आप ये कर लें तो उस लिहाज से इनमें से एक भी ऐसी असेंबली नहीं है जो एक्चुअली कंप्लीट हो। तो जब एक असेंबली कंप्लीट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आता है उसकी वोटिंग के ऊपर। तो ये फ्री और फेयर वोटिंग नहीं कहलाई जा सकती, तो इसको होना नहीं चाहिए। ये लोग जिस आर्टिकल के तहत कर रहे हैं वो आर्टिकल 91 है। वो कहते हैं कि विद इन 21 डेज के लिहाज से आफ्टर दी इलेक्शन वो हो जाए। अब इलेक्शन दो किस्म के हुए पाकिस्तान में, एक 8 फरवरी को हुआ है और एक 9 फरवरी को हुआ है। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कल दे दिया और 9 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सही है। 9 फरवरी के लिहाज से वो जो लोग हारे हुए थे उनको जिता दिया। ये वो लोग थे जो साहब, ये जो आप लोग की 92 नशिस्तें आई हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, तो ये भी तो 8 तारीख को जो लोग जीते थे उन्हीं के नोटिफिकेशन हुए ना, उनसे तो उन 92 सीटों में तो कहीं कोई ऐसा तनाज़ा सामने नहीं आया। वो 180 थे उसको कम करके 92 कर दिया, ये 170 थे उसको कम करके 92 कर दिया। वो दूसरी चीज थी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये वो लोग हैं जो कि मैट्रिक एफएससी में मेरिट में एक स्कूल की हद तक दाखिल नहीं हो सकते थे और उसको करने के लिए उसके प्रिंसिपल को निकलवा दिया था। फिर उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए सिफारिश करवाते थे। तो आज इन्होंने असेंबली में करने के लिए, और अगर मैं मरियम साहिबा के वो जो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है कि हाथ जोड़ना कैसे करते हैं और बूट पॉलिश कैसे करते हैं, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर करना हो तो मैं वो कर सकती हूँ। तो उन्होंने करके दिखा भी दिया है कि कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है। अच्छा, फिर जब ये आर्टिकल 91 की बात करते हैं कि विद इन 21 डेज हो जाना चाहिए, तो इनको याद नहीं था आर्टिकल 224(2) जिसमें वो कहता है कि विद इन 90 डेज में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। क्या इनको याद नहीं था आर्टिकल 44, 48, 5 कि जिसमें कहा था कि नॉट लेटर देन 90 डेज के अंदर आपको ये इलेक्शंस कराने होंगे? क्या इनको आर्टिकल 220 याद नहीं था उस वक्त? तो इनको कोई आर्टिकल याद नहीं थे। अभी आप बात कर रहे थे महंगाई की और उसकी। देखिए, मरियम साहिबा ने कहा लोग एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगे। ये एयर एम्बुलेंस उस बंदे की वो है जिसको ये 4 साल तक बुजदार कह के करते थे। ये उसी का प्रोजेक्ट था जिसको ये आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन नाम अपना लगाना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि जी ये सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हेल्थ कार्ड किया था। मैं इनकी बता देता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 34 डिस्ट्रिक्ट्स में फेडरल में और पंजाब में स्टार्ट किया था 2015 के आसपास 13-14-15 के आसपास किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।